जो कि स्वप्निल, बहुत मैं कहलाते फिर हैं। से रुक करूंगा आपका। कांग्रेस से हमारे साथ अर्चना शर्मा जुड़ गई हैं। मैडम, एक बहुत बड़ी क्षति है, पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले वो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्हें वैश्विक पटल पर एक पहचान भारत को दी उन्होंने। और जो जिस अवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था थी 90 के दशक में, उससे बाहर निकालकर देश को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में उनकी सारी योजनाओं का आज तक अनुगमन होता है। मैं समझती हूँ कि एक सदैव हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जहां उन्होंने वैश्विक डिप्लोमेसी यानी कि फॉरेन डिप्लोमेसी में भी बहुत अच्छे ऐसे कदम उठाए जिनको आज तक ये माना जाता है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है, साथ ही साथ पूरे देश के लिए और अर्थशास्त्र की जो एक फील्ड जिसे कहा जाता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, उन सब के क्षेत्र में भी उनका जो अपूर्णीय योगदान है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। कितनी देर पहले आपके पास ये सूचना आई उनके निधन की? क्योंकि सांस लेने में उनको तकलीफ थी प्रारंभिक सूचना के साथ। मैं जयपुर में नहीं हूँ, मैं हाईवे पर हूँ और मुझे आपके फोन से भी जानकारी मिली है। तो ये बहुत ही दुखद सूचना है और आपके माध्यम से मुझे पता चला। जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ बने हुए हैं। जी जी अर्चना जी, मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा 2013 का वो वक्फा, जब आप और हम डिबेट में जुड़ा करते थे और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। अर्चना जी, ठीक है, क्रिटिसिज्म, हेल्थी क्रिटिसिज्म, लेकिन वो दौर था जब मतभेद होते थे लेकिन विपक्ष का सम्मान भी हमने देखा है। जिस तरह से मनमोहन सिंह का लोकसभा और राज्यसभा में हुआ करता था, चाहे सियासी तौर पर उन पर वार पलटवार किया जाए, लेकिन एक स्ट्रांग शख्सियत के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जो एस्टेब्लिश हुई थी उनकी छवि, खासकर परमाणु करार को लेकर। आपकी भी मुलाकात हुई है मनमोहन सिंह से, उस दौरान का कोई एक वक्फा जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए? ये मुझे आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ आप राजनीति में उनकी शुचिता की प्रतिस्थापना करने में उनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि उन पर जो आक्रामक टिप्पणियां की जाती थी तो प्रधानमंत्री तब उसको गरिमापूर्ण तरीके से उसका सामना भी करते थे और प्रत्युत्तर में बहुत अच्छा जवाब भी देते थे। आपको ध्यान होगा कि एक बार एक विदेशी बड़े नेता ने उनसे एक प्रश्न किया था कि जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो हमारे जॉइंट नेबरहुड में, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर वेस्टर्न फ्रंट पर ही ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित रखते थे, तब उन्होंने ही शुरू किया था लुक ईस्ट वाली पॉलिसी। और आज जो हमारी ईस्टर्न फ्रंट पर जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, देश में जिन लोगों के पास भी जिम्मेदारी, उन्हें समझना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह जी ने प्रतिपादित की थी जो पॉलिसी, उसको यदि लागू करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी मुद्दा हो, उसके समाधान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत रूप से उनसे रूबरू होने की बात है, तो वे बहुत ही संयमशील व्यक्ति थे। महिलाओं की का सम्मान करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये सब बहुत आसानी से उनसे सीखा जा सकता है। और भारतीय राजनीति में शुचिता क्या होती है उसको स्थापित करने में उनकी जो भूमिका रही है वो सबके लिए अनुगमनीय है। जी, और कोई रोचक किस्सा उनसे जुड़ा हुआ आप शेयर करना चाहें दर्शकों तक? देखिए, इस समय तो ऐसी स्थिति है कि आपके माध्यम से जानकारी मिली, मैं तो खुद स्तब्ध हूँ, तो क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ, पिता तुल्य व्यक्तित्व उनका रहा पूरे देश के लिए। और जिस प्रकार से पूरे देश को उन्होंने संभाला, वो आज के युग में एक तरह से सब राजनेताओं के लिए जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, पदों पर भी बैठे हैं, उनको भी उसका अनुकरण करना चाहिए। तब पता चलता है कि एक संयमशील व्यक्तित्व क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।